नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का अगला भाग लेकर। भाग 9। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता। रंजीत और उर्वशी का हनीमून टूर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अब रंजीत पूरी तरह से राजनीति में उतर चुका था। अल्हड़ रंजीत अब परिपक्व राजनेता था। उसने पार्टी आलाकमान से कहकर इस बार नगर निकाय के चुनाव में टिकट भी हासिल कर लिया था। अब वह चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गया, जिसमें सोढ़ी जी ने भी उसका पूरा समर्थन किया। जल्दी ही चुनाव हो गया और नतीजे रंजीत के पक्ष में थे। अब पार्टी और परिवार दोनों में ही उसका कद काफ़ी उठ गया था। मैना देवी बेटी की सफलता से संतुष्ट थी, वहीं मोनिका रंजीत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे तैयार कर रही थी। उसने धीरे धीरे रंजीत और उर्वशी को मैना देवी से मतभेद पैदा करके दूर कर दिया था। पर जाहिर तौर पर बाहर से सब ठीक ही दिख रहा था। पर एक दिन किसी बात को लेकर माँ बेटे में ठन गई। दोनों ने एक दूसरे से बात तक करनी बंद कर दी। इसका फायदा उठाते हुए मोनिका ने रंजीत को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। किस्मत से रंजीत को किसी काम से दिल्ली से जयपुर जाना था। उसने ड्राइवर से सुबह ही गाड़ी तैयार रखने को कहा। अक्सर जब भी रंजीत शहर से बाहर जाता तो उर्वशी को भी अपने साथ ही ले जाता था। सो मोनिका ने सोचा कि एक साथ दोनों का ही खात्मा हो जाएगा। पर उर्वशी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था और वो काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो अपने पिता के घर कुछ दिन से रह रही थी। अगले दिन सुबह सुबह ही रंजीत घर से निकल गया। मोनिका ने रंजीत के घर से निकलते ही ना जाने किसे फ़ोन किया, फिर चुपचाप अपने पति के बगल में जाकर सो गई। सुबह सुबह के समय सड़कों पर ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था, सो गाड़ी जल्द ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर दौड़ने लगी। लगभग 7 साढ़े 7 बजे अचानक पता नहीं कहाँ से एक ट्रक तेज़ी से रंजीत की गाड़ी से टकरा गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक गाड़ी को लगभग उड़ाते हुए निकल गया। सड़क पर हर तरफ खून और गाड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जिस तरह गाड़ी ट्रक से टकराई थी, उसकी हालत देखकर यही लगता था कि गाड़ी के अंदर सवार कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घटना का मुआयना करके जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर देखा तो लगा दोनों सवारों की मृत्यु हो गई है। किंतु कुछ क्षण में रंजीत के हिलने और कराहने की आवाज़ से पुलिस वाले सचेत हो गए। उन्होंने सावधानी से दोनों को बाहर निकाला, जिसमें ड्राइवर की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, पर रंजीत की सांसें अभी चल रही थीं। उसे तुरंत पास के ज़िला अस्पताल पहुंचाया गया। फिर मैना देवी को फ़ोन पर पुलिस ने घटना की सूचना दी। मैना देवी ने तुरंत उर्वशी के पिता को घटना के बारे में बताया और किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इंतज़ाम भी करने को कहा। वह साथ में अच्छे डॉक्टर और एम्बुलेंस लेकर वह भी घटनास्थल की ओर बढ़ चली। वे अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ सकती थीं। घर में हो रही हलचल से मोनिका को दुर्घटना और रंजीत के गंभीर होने का पता चल गया था। वो मन ही मन उसके मरने की दुआ कर रही थी। वहीं उर्वशी ने भगवान के सामने मन्नत मानकर निर्जला व्रत का पालन ले लिया था। एक तरफ पति व्रत था तो दूसरी ओर मोनिका की कुटिल भावना। खैर, सभी लोग जल्दी ही दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़ पहुंच वहां सोढ़ी जी के साथ आए। डॉक्टर विश्वास ने रंजीत की पूरी जांच की। फिर स्थानीय डॉक्टरों से विचार विमर्श करके रंजीत को प्राथमिक चिकित्सा देकर दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सारा दिन निकल गया। अब रंजीत कुशल डॉक्टरों की निगरानी में था। उसे गंभीर चोटें लगी थीं, किंतु ये उर्वशी की दुआओं का असर था या भाग्य, रंजीत अब खतरे से बाहर था। उर्वशी ने रात दिन रंजीत की सेवा में लगा दिया। लगभग 15 दिन बाद रंजीत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया।
मैना देवी एक पल भी अब रंजीत को अपने से दूर नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता और वह अब काफ़ी ठीक हो गया था। लगभग 3 महीने बाद वो अपने घर के बगीचे में टहलने लगा। घर में बैठे बैठे रंजीत बोर होता रहता था, सो घर पर ही उसने पार्टी की फाइलें मंगवा कर और काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को अपना कोई काम कराना होता था वे घर पर आकर ही करा लेते थे। इस दौरान मोनिका भी काफ़ी डरी डरी रहती थी। उसे अपना भेद खुलने का डर हर समय सताता रहता था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी थी, पर कोई सबूत हाथ ही नहीं आ रहा था। रंजीत से केवल इतना ही पता चला कि टक्कर ट्रक ने मारी थी, पर ना ट्रक का नंबर था और ना ही कोई और जानकारी। ऐसे में जांच बेनतीजा ही रह रही थी। मगर उर्वशी को कुछ खटक रहा था। उसे बार बार इस एक्सीडेंट के पीछे मोनिका की साजिश लग रही थी, मगर बिना पुख्ता सबूत के वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी।